कभी किसी रिश्ते में ऐसा महसूस हुआ है कि खुद को इतना खो दिया कि अपनी पहचान ही कहीं पीछे छूट गई? ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो कभी ना कभी इस सवाल से, इस एहसास से गुजरा है। कभी आपने किसी को इतना चाहा है कि उसकी खुशी में अपनी पहचान भूल गए? दिल ने थक कर पूछा हो, और मोहब्बत कितनी करूं? ये सवाल, ये तो इस पूरी कहानी की आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपने दिल से जरूर पूछा होगा, उस मोड़ पर जब प्यार देते देते हम खुद ही थक जाते हैं। तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज के दौर के प्यार के उस फसाड से, उस दिखावे से। वो चेहरा जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट दिखता है, पर जिसकी असलियत कुछ और ही होती है। आज के जमाने में रिश्ते कैसे दिखते हैं? सोशल मीडिया पर एकदम परफेक्ट, इंस्टाग्राम पर क्यूट पोस्ट्स, देर देर रात तक होने वाली बातें, साथ में देखे गए भविष्य के सपने, सब कुछ एकदम किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन इस चमक दमक के पीछे, इस खूबसूरत तस्वीर के नीचे असल में क्या छिपा होता है? अक्सर इसके ठीक नीचे होती है इनसिक्योरिटी, दूसरों से कंपैरिजन करने की आदत और ओवरथिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। और जानते हैं, यहीं से प्यार का मतलब ही बदलने लगता है। आज का प्यार भरोसे से ज्यादा सबूत मांगता है। जहां ट्रस्ट होना चाहिए था, वहां अब हर बात को प्रूव करने का एक दबाव है। और यही वजह है कि आज के रिश्तों में छोटी छोटी बातें दिल में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देती हैं। जैसे ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई ना करना, या फिर स्टोरी देखकर भी मैसेज को इग्नोर कर देना। ये छोटी छोटी हरकतें लगती हैं, पर असल में रिश्ते में बहुत बड़ी दरारें पैदा कर देती हैं। अब मामला इससे भी ज्यादा बिगड़ जाता है। किसी भी रिश्ते का शायद सबसे खतरनाक पहलू है उसमें इम्बैलेंस आ जाना। मतलब जब एक ही इंसान अकेले ही पूरे रिश्ते का बोझ उठाए रहता है। इस इम्बैलेंस में ना दो तरह के किरदार बन जाते हैं। एक तरफ होता है अ गिवर, देने वाला, जो हर कोशिश करता है, कॉल का इंतजार करता है और देते देते एक दिन थक जाता है। और दूसरी तरफ होता है अ टेकर, लेने वाला, जो बस सब कुछ एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे लेने का आदी हो जाता है। मैं हर बार समझता रहा, वो हर बार बदलता रहा। इस एक तरफा कोशिश का जो दर्द है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। जब एक इंसान बार बार समझने की कोशिश करता रहता है और दूसरा बस बदलता रहता है। अब बात करते हैं इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। देखिए, जब रिश्ते में इनसिक्योरिटी घर कर जाती है ना, तो हमारा दिमाग एक जाल में फंस जाता है, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग ट्रैप। और यही वो डर है जो प्यार को धीरे धीरे एंग्जाइटी में बदल देता है। ये ना एक साइकिल की तरह चलता है। सबसे पहले बार बार उनका लास्ट सीन चेक करना, फिर पुरानी चैट्स को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करना, फिर हर छोटी बात में छिपे हुए मतलब ढूंढने की कोशिश करना। और एंड में क्या होता है? इंसान अपनी ख्यालों से खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। असली प्रॉब्लम वो दूसरा इंसान नहीं है। असली प्रॉब्लम है हमारे अंदर का डर, उन्हें खो देने का डर। और यही डर हमें इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर लेकर आता है। यहाँ यह समझना क्रिटिकल है कि अटैचमेंट यानी लगाव और लव यानी प्यार, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या हम उस इंसान से प्यार करते हैं या फिर अकेले ना होने के एहसास से। कई बार हम सिर्फ अकेलेपन के डर से एक मुश्किल रिश्ते में टिके रहते हैं। और बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अटैचमेंट आता है डर से, फियर से, और ये पैदा करता है एंग्जाइटी। जबकि प्यार, लव, आता है भरोसे से, ट्रस्ट से, और ये देता है आज़ादी, फ्रीडम। हर ऐसी कहानी में एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जब इंसान सब कुछ सहते सहते बस टूट जाता है। ये वो लम्हा होता है जब दिल अंदर से पूछता है कि क्या मैं इससे बेहतर डिजर्व नहीं करता? और इसी टूटन में एक बहुत बड़ा, बहुत कड़वा सच सामने आता है। ये एहसास होता है कि ये सब कुछ उस इंसान को प्यार करने के बारे में था ही नहीं। ये तो बस खुद को प्यार के काबिल साबित करने की एक बेबस कोशिश थी। और ठीक इसी पल में दिल जो पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है, वो बस एक ही सवाल पूछता है, और मोहब्बत कितनी करूं? अब देखिए, इस कहानी का क्लाइमैक्स कोई बड़ा ड्रामेटिक ब्रेकअप नहीं है। इसका क्लाइमैक्स है
एक खामोश लेकिन बहुत पावरफुल एहसास, सेल्फ रियलाइजेशन का। ये सीखना कि खुद को खोए बिना प्यार कैसे किया जाए। और यहाँ आकर लॉयल्टी यानी वफादारी की परिभाषा बदल जाती है। इसका मतलब सेल्फ डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। वफादारी का मतलब अपना आत्मसम्मान खो देना नहीं होता। और बिल्कुल उसी तरह सैक्रिफाइस यानी त्याग, इसका मतलब सेल्फ लॉस नहीं है। त्याग का मतलब अपनी पहचान ही मिटा देना नहीं है। और शायद सबसे शक्तिशाली मैसेज यही है, मोहब्बत का मतलब खुद को खो देना नहीं, खुद के साथ खड़े रहना है। किसी और के लिए खुद को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ अपने साथ भी खड़े रहना। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की होनी चाहिए। प्यार बेशुमार हो सकता है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट की एक लाइन, एक सीमा होनी ही चाहिए। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ दूसरों से पूछने के लिए नहीं रह जाता, ये सवाल अब खुद से पूछने के लिए है। किसी और से पहले हमें खुद से पूछना होगा, और मोहब्बत कितनी करूं? और शायद इसी सवाल के जवाब में हमें सही रास्ता मिलेगा।